हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो जैसा मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बोला था कि आप उस डेरिवेशन को देखिए जो आपका डायपोल पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का था। उसके बाद आप जैसे ही आपके नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करोगे फिर से हमारी मुलाकात होगी, फिर से मैं कुछ सिखाऊंगा, आप कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, सो दिस इज गौरव अग्रवाल, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। हम लोग आगे की बातें शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे इस बारे में थोड़ा सा चर्चा। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसेस, जिसकी हम बातें कर रहे थे। आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 16 है एंड दिस इज लेक्चर नंबर 2। ठीक है, सो आज हम क्या सीखेंगे इस बारे में क्यूरियोसिटी होती है बच्चों को कि यार पहले हम देख लेंगे लेक्चर में सिखाया क्या जाएगा, तब तो अगर हमारे वर्थ है तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना हम दूसरे वीडियो पे स्विच करेंगे। यही माइंडसेट होता है आपका। तो इसलिए मैं पहले ही डिस्कस कर देता हूँ यार कि मैं क्या क्या सिखाने वाला हूँ आपको। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस की, चाहे 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, जितने भी चार्जेस हो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में रिलेशन कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है, वी विल टॉक अबाउट दिस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे बिहेव करते हैं। तो थोड़ा सा वैरायटी ऑफ टॉपिक्स आज हमको डिस्कस करने हैं। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम आपका भी बहुत प्रीशियस है, एग्जाम्स टाइम्स है। ठीक है, तो आई होप आप आगे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो और इसको शुरू करते हैं फटाफट इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ। इक्यू मतलब क्या? इक्यू मतलब होता है इक्वल, मतलब वो सरफेस जिसके हर पॉइंट पे इक्वल पोटेंशियल होगा वो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाता है। ठीक है, द पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट इन दिस प्लेन इज इक्वल, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हाउ कैन वी से दैट? आई मीन कुछ तो होगा जिसके बेसिस पे हम ये बात बोल रहे होते हैं। ठीक, अभी वो बेसिस क्या है उस बारे में भी डिस्कशन आएगा। ठीक है, कि क्यों आखिर ऐसा होता है। एंड नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, उसके पीछे भी रीजन है। अब रीजन क्या है? मान लीजिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, इस पे पोटेंशियल है बीए और उस पे पोटेंशियल है वीबी। करेक्ट। अब बच्चों देखो, VB माइनस VA इक्वल टू वर्क डन अपॉन Q नॉट होता है। भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस ही वही है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, मतलब पॉइंट A पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल पॉइंट B पे भी होना चाहिए, है ना। मतलब इस पे पोटेंशियल इक्वल टू दिस, मतलब इसका डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। और अगर ऐसा है तो बच्चा वर्क डन कितना? 0। ठीक, अब वर्क डन 0 हो रहा है तो अब गाइस ध्यान से देखिए, अगर वर्क डन 0 है तो वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट आर होता है। दिस इज 0, एफ आर कॉस थीटा, मतलब एफ और आर के बीच में एंगल कितना? 90 डिग्री। यानी इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, 0 इक्वल टू क्यू नॉट ई आर कॉस थीटा, मतलब आर और ई के बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। यही तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। जो भी प्रॉपर्टीज इसकी हमने निकाला है वो सारी की सारी एक ही प्रॉपर्टी को यूज करके निकाला है, दैट किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। कोई भी पॉइंट हो, आंख बंद करके टिक मारना गाइस, कभी गलत नहीं होने वाला। ठीक, नाउ थोड़ा सा और करते हैं मेहनत, ये तो थ्योरी थी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, फिर आएगा 3 चार्जेस, फिर आएगा 4 चार्जेस। 2 मैं बता रहा हूं, 3 का आप करके देखना, 4 का आप करके देखना। ठीक, अब है क्या, मान लीजिए एक ये पॉइंट चार्ज है Q1, एक ये पॉइंट चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R। ठीक,
हमको इस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे, कोई फॉर्मूला वगैरह कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, तब तो आएगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का कभी भी डेरिवेशन है, पूरा लॉज ऑफ मोशन आप पढ़ चुके हो बच्चा, पूरा वर्क एनर्जी पावर पढ़े हुए हो, आपको हर जगह मैंने एक ही बात सजेस्ट किया है, कहीं भी एनर्जी का डेरिवेशन करना है, किसी भी एनर्जी का, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी एनर्जी का डेरिवेशन करना है, सिंपली उठाओ वर्क डन से। अगर आप वर्क डन निकाल पा रहे हो तो आप एनर्जी निकाल पा रहे हो। वर्क डन का तो बहुत दो कौड़ी का फॉर्मूला है यार, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये दो चार्जेस है, कूलम्स लॉ लगाइए, इनके बीच फोर्स कितना होगा बेटा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ वर्क डन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इनटू R, एक R से एक R निपट गया, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, सिंपल, कोई झंझट नहीं है यार, दो कौड़ी का डेरिवेशन है, बहुत सिंपल चीज है। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम कोई तकलीफ आ रही होगी, ठीक है, तो आराम से देखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब इसी की हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। एक सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, आई वुड सजेस्ट यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दो और खुद से करके देखो, उसके बाद वीडियो को प्ले करके इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, नहीं किया है तो करना चाहिए था आपको, ठीक है, वरना कोई बात नहीं, जब 4 चार्ज की बात करेंगे एटलीस्ट तब कर लेना यार, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, आपका मेहनत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जब तक आपकी पेन नहीं चलेगी आपके मार्क्स नहीं उठते, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पे 3 चार्जेस है, मान ले रहा ये डिस्टेंस है R1, ये है R2 और ये है R3, ठीक। दो दो चार्जेस के पेयर बनाओ जरा, दो दो चार्जेस का अगर आप पेयर बनाते हो तो एक पेयर आया आपके पास Q1 और Q3 का, एक पेयर आया Q1 Q2 का, एक पेयर आपके पास आया Q2 और Q3 का, 3 ही पेयर है, कोई चौथा पेयर दिख रहा है क्या। अब 2 का तो आप जानते हो ना, 2 का लिख के देखो, अगर 1/3 लेते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R1, ठीक। जरा 1 2 के बीच की डिस्टेंस देखो R2 है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2, इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R3, यही काम करोगे आप। एक 3 पॉइंट चार्जेस का सिस्टम था, उसमें आपने दो दो पॉइंट चार्जेस के सिस्टम को 3 पार्ट में तोड़ दिया और तीनों के आपने अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकाली। जस्ट थिंक अ बिट कि अगर आपके पास 3 पोटेंशियल एनर्जी है तो आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे। आप सिंपली कुछ नहीं करोगे और आप सबका सम अप कर दोगे, यही काम करोगे। Now our net potential energy is 1/4 pi epsilon naught common Q1 Q3 upon R1 plus Q2 Q3 upon R3 plus Q1 Q2 upon, this is our required expression। सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी लगा होगा, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, और अगर प्रॉब्लम है और अगर आ गया, दोनों केस में चौथा चार्ज दे रहा हूं मैं। अब इसका आप जरा करके देखिए, मैं पूरा आंसर रिवील नहीं करने वाला, ठीक है। दिस इज Q1 Q2
Q3 Q4। जरा दो दो पॉइंट चार्जेस के पेयर बनाओ, इतना काम कर लो, बाकी ऐड तो कर ही लोगे यार। दो दो पॉइंट चार्जेस के पेयर बनाइए, एक बना 1 2 का, एक बना Q2 और Q3 का, एक बनेगा Q3 और Q4 का, फिर एक 4 और 1 का, आप एक ये 2 and 4, एक ये 1 and 3। अब उसके अलावा ये 6 पेयर है बच्चा। अब उसके अलावा कोई आपको 7वां पेयर अगर दिख रहा हो ना, तो आप मेरे से बताओ, ऐसा कोई पेयर जिसमें ये रिपीट नहीं हो, ऐसा कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। इन शॉर्ट, द टिप ऑफ द डे कि जितने भी आपके पास चार्जेस होंगे दो दो के पेयर में तोड़ लो, कि जितने भी पेयर पॉसिबल है सबकी एनर्जी लिख लो, ठीक। और अल्टीमेटली जब सबकी एनर्जी लिख लोगे तो अब क्या करोगे, उठा के सबको ऐड कर देना, आपका मुद्दा। इतना सा काम था यार, मतलब बहुत इजी वर्किंग है इसकी, ठीक। इसीलिए और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए प्रेफरेबल यही होता है कि अमूमन जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो वो आपसे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो आई होप गाइस कि जो मेहनत मैं कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, जो आप कर रहे हो पढ़ने के लिए, वो वेस्ट नहीं होगा एग्जाम के दिन, और ये सारे क्वेश्चंस के एप्लीकेशन बहुत इजीली करके आओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन आपके पास है। आपने एक बात नोटिस करी, मैं बहुत इजी मैनर बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अदरवाइज जब इसका जो प्रॉपर स्टैंडर्ड डेरिवेशन है वो होता है डिफरेंशिएशन के मेथड से, ठीक। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू डिफरेंशिएशन एट दिस टाइम, बिकॉज मुझे पता है कि वो काफी ऊपर की बातें हो जाएंगी, प्रॉब्लम होगा, कोई फायदा नहीं। मैं बहुत सिंपली मैनर बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने अगर नोटिस किया हो तो आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, ठीक। बच्चा आपने पोटेंशियल का भी तो फॉर्मूला पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। जरा इन दोनों को डिवाइड करके देखो, जरा पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करके देखो, आपको क्या मिलता है। जब आप पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करके देखोगे आपको मिलेगा R, यानी V बाई ई आर इक्वल टू, बहुत सिंपल वर्किंग। अब कहोगे सर देखिए यहां पे डेल्टा लगा, तो बच्चा डेल्टा का मतलब होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। बाय डेफिनेशन इसको कुछ इस तरह बोला जाएगा, लिख लो आप अपनी कॉपी में, द रेशियो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल टू द चेंज इन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। What is this? This is पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। आई डोंट थिंक यहां पे कोई तकलीफ आपको खड़ी हो रही होगी या कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, बहुत सिंपलिस्टिक मैनर में बता रहा हूं मैं आपको। नेगेटिव साइन इसलिए आता है बच्चे, जब पोटेंशियल हम पढ़ते हैं तो वहां पे आपने लिखा हुआ था कि अगर कोई चार्ज बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, बच्चा ध्यान से सुनिएगा, आपको मैंने बोला अगर कोई चार्ज बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है मतलब अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा होगा। भाई अगर कोई चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है ना। अब कोई आ रहा है तो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा होगा, और जब वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है तो हम माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अपोजिट वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, माइनस साइन सिंपल से ये बात शो करता है, ठीक। एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, हाँ, बल्कि इस पे न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस थोड़े से होते हैं। सिंपल सा
कई बार एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो बी रेडी फॉर दैट। ठीक है, जैसे एक दो न्यूमेरिकल करके भी हम देखते हैं कि क्या सीन है यार, क्या चल रहा है, क्या लफड़ा उफड़ा है। ठीक, इन अ 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट बैटरी पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट। हाउ मच वर्क इज डन व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम वर्क डन पूछा है। तो बच्चा, मुझे नहीं लगता कि आप में से ऐसा कोई भी बच्चा है जिसने लास्ट वाली क्लास पढ़ा हो और ये न्यूमेरिकल को ना कर सके। यार क्या है, V is equals to work done upon charge होता है, everyone knows। This is 10, वर्क डन निकालना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। Our work done is what, 1.6 into 10⁻⁻18 जूल। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं क्या है सीन। A point charge Q is at the origin of Cartesian coordinate system. The electric potential is 400 volt। लिख ले भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 400 है, कोई बात नहीं। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 150, दैट इज 150 न्यूटन पर कूलम एट पॉइंट एक्स। कैलकुलेट, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास जिसमें V भी हो, E भी हो, X भी हो? सोचो, क्या कोई है गाइस। और वो फॉर्मूला क्या है, इधर देखिए, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr पढ़े हो ना अभी, डेल्टा को D से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या इसको हम V बाई एक्स नहीं लिख सकते? बात तो वही है। चेंज इन पोटेंशियल को क्या हम पोटेंशियल नहीं बोल सकते? चेंज इन डिस्टेंस को क्या हम डिस्टेंस नहीं बोल सकते? E पता है 150, V पता है 400, क्या हम X निकालने के काबिल नहीं है? क्या प्रॉब्लम था? कुछ नहीं। क्या हम Q निकालने के काबिल नहीं है? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ठीक, मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, सॉल्व करना आपका काम है। कुछ पेन चलाना शुरू कीजिए। V is equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon X। एक तरीका X है, इस पूरे की वैल्यू आप जानते हो 9 into 10⁹ V पता है। तरीका नंबर 2, E equal to 1/4 pi epsilon naught Q by X square। E पता है 1/4 pi epsilon naught आप जानते हो 9 into 10⁹ Q निकालना है, X पता है। जो फॉर्मूला तुम्हारा मन करे उसको उठा के लगाओ, तुमको आंसर मिल जाएगा, हम खुश हो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। और यहां तक ढंग से रिपीट करिए, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जो भी हम पढ़े हैं वो चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है भाई, एक टीचर का पढ़ाना तभी सफल होता है जब आप पढ़ो, जब आपको उस टीचिंग से बेनिफिट आए। ठीक, तो सब कुछ सही है जब आपका रिजल्ट आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चा, क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वी आर जस्ट अ कॉल अवे, हमसे कॉल करके आप हमारे कांटेक्ट में आके अपनी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यार इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी कंडक्टर को रखते हैं, ठीक, तो कंडक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, उसमें क्या चीजें होंगी, उसमें क्या चेंजेस आएंगे, क्या फिनोमेना होगा, क्या चीजें होंगी, इसके बारे में बेसिक से स्टडी करके चलते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी हम कहां पहुंच पाते हैं। कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम एग्जिबिट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लेट्स चेक क्या है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। बच्चा ब्रह्म ज्ञान है ये, इसको एकदम जेब के अंदर रख के चलना। कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं होती, कभी नहीं होती। ध्यान रखिए, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा 0 होगी। द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हम जानते हैं।
एनी चार्ज ऑन द कंडक्टर रिसाइड सरफेस ऑन द कंडक्टर। सिंपल से अगर मैं बात में बोलूं तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर चार्ज एक इंसान है, एक अज्यूम करने को बोलो, होता नहीं है, ठीक, तो इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, उसी तरह चार्ज को रहने के लिए सरफेस चाहिए। चार्ज कभी हवा में नहीं तैरता। ऐसा नहीं है कि अगर हवा में डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल से चार्ज घूम टहल रहा होगा हमारे इर्द गिर्द, नहीं, हमारे बॉडी के सरफेस पे हो सकता है, बट हवा में चार्ज कभी रिसाइड नहीं करता। जिस तरह से हमको रहने के लिए घर की नीड है, उसी तरह से चार्जेस को रहने के लिए सरफेस की नीड होती है। अगर सरफेस मौजूद है तो चार्ज होगा, ठीक, अगर सरफेस नहीं है तो चार्ज कभी भी रिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। दो पॉइंट है इंपॉर्टेंट। पहला, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज जीरो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। एकदम दिमाग के अंदर सेट कर लो, अपने नोट्स में डिब्बे में करके लिखना ये बात, तो आगे भी काम आएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, किसी भी चार्ज को रहने के लिए सरफेस की नीड है। अगर सरफेस नहीं है तो चार्ज कभी डिसाइड नहीं करेगा। डन, इजी था। अब इसी का एक एप्लीकेशन है, जरा सा अपनी स्क्रीन पे देखिए। हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक, शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, शील्डिंग मतलब किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। यार वही चीज लिखा, फिनोमेना प्रोटेक्टिंग अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मान लो जैसे ये पूरा स्पेस है, ठीक, मेरे को इसको किसी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है। मैं क्या करूंगा, इसको एक कंडक्टर के अंदर रख दूंगा। हम जानते हैं इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं, अभी हमने जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा है। और अगर इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ नहीं सकती, इसके इर्द गिर्द चार्ज घूमता रहेगा, बट इसमें कभी चार्ज मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यही फिनोमेना इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाता है। आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म इट इज सेफर टू इनसाइड अ कार, व्हाई, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, कि अगर तूफान आ रहा है, बिजली गिर रही है, तो हमें कार में बैठना क्यों सेफर होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सीन क्या है कि बिजलियां गिर रही है, ठीक, लाइटनिंग स्टार्ट कार फ्रेम, ये कार के फ्रेम पे लाइटनिंग गिरी, करंट ट्रेवल्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ व्हीकल, करंट कार के अंदर जा नहीं सकता, चार्ज जो है कार के सरफेस पे ट्रैवल करते हुए धीरे धीरे यहां पहुंचा और यहां से जमीन में जाके अर्थ हो गया। तो हम कार के अंदर सेफ बैठे, चार्ज हम तक पहुंच ही नहीं पा रहे। यार कार की बॉडी मेटल की बनी होती, दैट इज कंडक्टर, और चार्ज कंडक्टर के अंदर ट्रैवल नहीं कर सकता, ये बात अभी तो हम पढ़े है ना। और अगर नहीं कर सकता तो हम तो आराम से सेफ है भाई। अगर आपने कभी नोटिस किया हो सड़क अड़क पे जो जनरेटर रखे जाते हैं उनको लोहे की जाली के अंदर रखा जाता है, समथिंग लाइक दिस। वही रीजन है कि ये जो थंडरबोल्ट है, ठीक, ये थंडरबोल्ट जैसे ही इस पे गिरेगा बिजली, ये लोहे की जाली से टकराएगी। लोहे की जाली जमीन में लगी होती है बेटा, कभी नोटिस करना, ये देखो यहाँ पे ये जमीन में लगी होती है, तो जैसे ही लोहे की जाली के थ्रू ट्रैवल किया ये जमीन में जाके अर्थ हो जाएगा और हमारा जनरेटर खराब होने से बच जाएगा। हमारा जनरेटर जल जाए, फूट जाए, बस ब्लास्ट हो, क्या मतलब है यार, चार्जेस गिरेंगे, लाइटनिंग गिरेगी या पेड़ में आग लग जाती है तो फिर भी ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, खामखा दुड़ीम दड़ाम हो धमाके हो, कोई फायदा नहीं, इसलिए ये सब काम किया जाता है। बेसिक एग्जांपल है, यही दो एग्जांपल है और यही दो एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। इसके अलावा कोई भी तीसरा एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मेरी गारंटी, ठीक। तो बेसिक चीजें आज हमने सीखा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस पे कैसे निकालते हो, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स लिया हमने। छोटी छोटी बहुत सारी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक हमारा ऑलमोस्ट फिनिश पे है, थोड़ी बहुत बातें और करनी होगी तो किया जाएगा, ठीक है। हमारे अगले वीडियो में
और अगले वीडियो में हम कैपेसिटेंस शुरू कर देंगे। ठीक, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन गुड बाय गाइस, टेक केयर।